मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने मंदिर निर्माण का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत मंदिर ट्रस्ट को दान दिया था। साथ ही दिग्विजय सिंह ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान प्रभु राम की कृपा सभी पर बनी रहे। हनुमानगढ़ी पे भी जाएंगे, रामलला जी दर्शन भी करेंगे। कभी नहीं विरोध किया। आप बड़ा गलत कह रहे हैं। मैंने कभी विरोध नहीं किया। मैंने तो चंदा दिया, मैंने दान दिया है 1,11,000। आप बड़े प्रभावित हैं। मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। दिग्विजय सिंह की अयोध्या यात्रा को लेकर हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास ने इसे अद्भुत बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की ही लीला है। जो लोग पहले भगवान राम का विरोध करते थे, आज उन्हीं के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लोग कहते थे बदला नहीं, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। अरे मोदी ने तो सबका हृदय परिवर्तन कर दिया भाई। राम जी के चरण में कौन? दिग्विजय सिंह। राम जी के शरण में कौन? वो लोग जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे। राम के शरण में कौन? जिन्होंने भगवा आतंक को बढ़ावा देने वाली बात कर रहा था, अरे ये तो भगवा आतंकवादी हैं। आज भगवा के शरण में यही तो राम राज है। जिस राम राज की परिकल्पना स्वयं महात्मा गांधी ने किया, जिस राम राज की परिकल्पना हर समान जनमानस करता है, आज वो व्यक्ति राम के चरण में, राम के शरण में भगवा को अपना रहा है, जो व्यक्ति राम को काल्पनिक कहता था। दिग्विजय सिंह द्वारा अयोध्या में रामलला के दर्शन किए जाने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उनके इस दौरे को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे कांग्रेस की बदलती सोच से जोड़ा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने कहा कि दिग्विजय सिंह वही नेता हैं जिन्होंने पहले भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और उन्हें काल्पनिक बताया था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। यही दिग्विजय सिंह है और यही कांग्रेस पार्टी है। जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो कैसे ये लोग निहत्थे लोगों पर लाठियां भी बरसा रहे थे। राम मंदिर जब निर्माण का उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया, जिसका मार्ग प्रशस्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया, कैसे विरोध कर रहे थे। लोग फर्जी हिंदू है, लेकिन चलिए सही समय पर भी ज्ञान खुला है तो अच्छी बात है। देखिए, अगर राजनीतिक आग्रहों और दुराग्रहों को छोड़ दिया जाए तो भगवान श्री राम पूरी दुनिया के हिंदुओं के आराध्य देव हैं। अन्य धर्मों के मानने वाले धर्मावलंबी भी भगवान श्री राम को आदर के भाव से देखते रहे हैं। उनके संदेशों को और विचारों को लोग ग्रहण करते रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने भी देर से ही सही, लेकिन अंततः भगवान श्री राम के शरण में जाने का निर्णय लिया, तो ये स्वागत योग्य है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी भगवान श्री राम के विपक्ष में नहीं थी। इस दौरान कांग्रेस नेताओं का कहना है कि आस्था व्यक्तिगत विषय है और किसी भी व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। उनका तर्क है कि इस तरह के मुद्दों को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी सरधर समभाव की बात करती है। ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की तरह के समाज में एक विषाक्त वातावरण हो जाए। और ये धर्म जहाँ तक है व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, वो कोई डेट निश्चित करती है, तो उनके अनुसार ये नई चीज़ें चलती है। मैंने इसलिए कहा कि धर्म और जो आस्था, धर्म जो है व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है। ठीक है, ये अपनी अपनी आस्था की बात है। मुझे लगता है कि धर्म को राजनीति से दूर रखा जाए। धर्म में कोई तर्क नहीं होता है, धर्म आस्था का विषय है, हम उनका सम्मान करते हैं। बता दें कि अयोध्या और राम मंदिर का मुद्दा देश की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में जब कोई बड़ा नेता वहां जाकर दर्शन करता है तो उसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाते हैं।
दिग्विजय सिंह की अयोध्या यात्रा को लेकर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि धर्म और राजनीति का संबंध भारत में कितना गहरा है और कैसे किसी भी धार्मिक कदम को राजनीतिक नजरिए से देखा जाने लगता है।